नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बीजापुर से खबर है। बीजापुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल 457 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 457 करोड़ रुपए की जनता को देंगे सौगात। लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यों की देंगे सौगात। अस्पताल में बर्न यूनिट का भी करेंगे लोकार्पण। अस्पताल में बर्न यूनिट का करेंगे लोकार्पण। भूमि पूजन कार्यों की जनता को देंगे सौगात। अस्पताल में बर्न यूनिट का आज होगा लोकार्पण। बीजापुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। ₹457 करोड़ रुपए की जनता को आज मिलेगी सौगात। लोकार्पण, भूमि पूजन कार्यों की देंगे सौगात। अस्पताल में बर्न यूनिट का भी करेंगे लोकार्पण। बीजापुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बीजापुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल 457 करोड़ रुपए की आज जनता को सौगात मिलने वाली है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से आज 457 करोड़ रुपए की योजनाओं की जनता को सौगात मिलने वाली है, क्या कुछ वहां की तैयारियां हैं, क्या अपडेट है? जी मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जो है बीजापुर दौरा है। इस दौरे के दौरान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 457 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम की सौगात जो है बस्तरवासियों को देंगे। इसके अलावा 123 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित संरचनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही 334 करोड़ रुपए से बनने वाली अधोसंरचनाओं का भी भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज सुबह बीजापुर के लिए रवाना हो चुके हैं और वो यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं। इसके बाद जो है कार्यक्रम की लगातार जो है तैयारियां और लोकार्पण शिलान्यास का कार्य जो है जारी है। मैं बताते जाऊँ कि 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी का जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी कुछ ही देर पहले शिलान्यास किया। इसके अलावा जो है 2,54 लाख रुपए की लागत से रीपा अंतर्गत गारमेंट फैक्ट्री, जिसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में यहाँ पे रोजगार मिलने वाली है, इसको लेकर भी उन्होंने अभी लोकार्पण किया। आपको बता देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री तिम्मापुर, बासागुड़, उसूर, पेंडापुर जैसा छात्रावास भवन का भी लोकार्पण कुछ ही देर बाद करेंगे। जी, इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे जानकारी है कि बर्न यूनिट की भी सौगात जनता को देने वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी भी सौगातें जनता को मिलने वाली हैं, क्या कुछ खास है इसमें? जी, लगातार जो है भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के तहत जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं वहां पर कई करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात जो है प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजा कार्यक्रम का दौरा था। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 457 करोड़ की योजनाएं हैं, पहले भी योजनाएं दे चुके हैं और लगातार चुनाव से पहले योजनाओं का दौर चल रहा है, क्या कुछ तैयारियां लोगों के द्वारा वहां पर है? कितनी भीड़ इकट्ठा होने वाली है और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, कार्यकर्ताओं और आम जनता के अलावा जो है लाखों की भीड़ उस भरोसे के कार्यक्रम सम्मेलन के लिए लगी हुई है। इस सम्मेलन के जरिए जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बस्तर वासियों को लगातार करोड़ों की सौगात देते जा रहे हैं। इसी संबंध में आज भी ये वाला कार्यक्रम जो है वहां पे बीजापुर में आयोजित किया जाएगा। जी विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हम बात करें, आज 457 करोड़ रुपए की योजनाओं की जनता को सौगात देने वाले हैं। साथ ही साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम का भी आज शिलान्यास होगा। अस्पताल में बर्न यूनिट का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे रायपुर की। रायपुर से खबर आ रही है, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का छत्तीसगढ़ दौरा। आज सरगुजा संभाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। सरगुजा संभाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। सदारिमा एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। सदारिमा एयरपोर्ट अंबिकापुर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सामरी विधानसभा के राजपुर में आयोजित स्वागत सभा में होंगे शामिल। और विकास यादव हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आज छत्तीसगढ़ दौरा है, परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, किस तरह का उनका कार्यक्रम है, कहां कहां वो कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं?
जी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर जो है लगातार जो है केंद्रीय नेताओं का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इसी संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरे के दौरान जो है सरगुजा संभाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। वे सुबह 10 बजे जो है गरिमा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है 11:30 बजे से परिवर्तन रैली का जो आगाज हुआ है सरगुजा क्षेत्र में, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद जो है अभी 1:30 बजे कुछ ही देर बाद जो है सामरी विधानसभा के राजपुर में आयोजित होने वाली जो सभा है उसमें शामिल होंगे। उस सभा के जरिए जो है वहां की जो जनता है उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए साधने की कोशिश वे अपने इस सभा के दौरान करेंगे। जी बिल्कुल। तो एक तरफ जहां हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार जनता को योजनाएं दी जा रही हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी किसी कीमत पर इस चुनाव में कोई कोरकसर नहीं छोड़ना चाह रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बड़े नेताओं का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, क्या कांग्रेस की जमीन को हिला पाएंगे? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि 2023 के नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो है 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही। इसी संदर्भ में जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार हो रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, इसके अलावा जो है सीटें विधानसभा की है। इसी संदर्भ में जो है लगातार दौरा हो रहा है और इस कार्यक्रम में लगातार देखा जा रहा है कि जो परिवर्तन यात्रा है वहां पर भी जशपुर से बस्तर तक पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन यात्राओं का जोर शोर से स्वागत हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कांग्रेस द्वारा जो है जनसभाएं आयोजित करके उन सभाओं के जरिए जो है करोड़ों अरबों की विकास कर सौगात जो है प्रदेश की जनता को लगातार दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि यह जो है चुनावी दौरा और चुनावी सभाओं का जो है चलन जो है लगातार अभी चल रहा है। जिस प्रकार से लगातार जो है दोनों पार्टियों के बीच में एक कड़ी जोड़ी हुई है कि लगातार सभा करके प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की जाए विधानसभा चुनाव के पहले। जी बिल्कुल विकास। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाएगा कि आगामी चुनाव जो है, चाहे वो विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी जाने वाली है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का ये दौरा लगातार किया जा रहा है, क्या कांग्रेस का जो पड़ रहा है इसके बाद भी हावी रहेगा या भारतीय जनता पार्टी को भी जनता किसी न किसी रूप में वोट प्रतिशत बढ़ सकता है या आगे फेरबदल होने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? जी देखिए, सत्ता सरकार होने का सबसे बड़ा फायदा जो है पार्टी को, इस प्रकार जो है पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में काबिज थी, उसका फायदा जो है हर चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को पड़ता था। इसी तरह जो है कांग्रेस जो है अभी सरकार में स्थापित है, जिसको लेकर फायदा जो है सरकार को काफी पड़ता है, क्योंकि हर क्षेत्र में जाकर विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की सौगात देना, ये सबसे बड़ी बात रहती है जो जनता के मन में डायरेक्ट और जनता को सीधे लाभ पहुंच जाती है। इसी तरीके से जो है परिवर्तन यात्रा की जो अभी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी द्वारा की है, इस कार्यक्रम में भीड़ जरूर कम होती पर लोगों का और कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी की स्थिति में जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक स्थिति में है। जी बिल्कुल। लेकिन परिवर्तन यात्रा की जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो क्या परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं उसके साथ ही साथ लोगों का दायरा बढ़ रहा है, परिवर्तन यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं? क्या इसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में? जी, पिछले बार ये देखा गया कि बस्तर में एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होना था। उस सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे नहीं थे, जिसके बाद जो है काफी विरोध हुआ। कांग्रेस और पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, जिसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर संभाग में आकर इस जो डैमेज है इसको कंट्रोल किया। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा लगातार जो है दौरों का सिलसिला चल रहा है, इसमें जनता को साधने की कोशिश हो रही है। पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, जिसको लेकर जो है यहाँ की जनता काफी हतोत्साही भी है। इस मुद्दे को लेकर जो उन्हें पब्लिक को जो है, आम जनता को जो है यहाँ विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो योजनाएं जो है उन तक पहुंचने वाली योजनाएं चाहिए। इसको लेकर जो है डायरेक्ट करती, क्योंकि हमेशा देखा जा रहा है कि जो जनता है भ्रष्टाचार या अन्य किसी मुद्दे पर विश्वास नहीं करती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से
अच्छी है और इसका लाभ जो है आने वाले समय में जरूर मिल सकता है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, तो सरकार के माध्यम से लगातार कांग्रेस लोगों के बीच पहुंच रही है, तमाम योजनाओं की सौगात भी लोगों को देती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुद्दों की यदि छत्तीसगढ़ में बात करें तो भ्रष्टाचार और छत्तीसगढ़ में जो विकास है उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो क्या इनके अलावा ऐसा कोई मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे जाए और जनता उस पर रिएक्ट भी करती हुई नजर आए? अभी तक ये यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ कांग्रेसियों के, जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो बनाई गई योजना है, जो आम गरीबों के लिए बनाई गई योजना है, उनमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्योंकि हर योजनाओं में जो है भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार होने के सबूत जो है जनता के सामने सौंपे है। इसको लेकर काफी देखा जा रहा है कि इस मामले में जो है सरकार को घेरने की कोशिश हो रही, पर सरकार इस मामले में घेरने के बजाय जो है उल्टे जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां एक तो योजनाओं पर और दूसरी सत्ता में आने के लिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए छत्तीसगढ़ में चुनावी सियासी लड़ाई लड़ रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी की स्थिति में जो जनता है उन्हें सिर्फ विकास कार्य और डेवलपमेंट चाहिए। तो इस हिसाब से जो है कांग्रेस की सरकार के तरफ जो है प्रदेश की जनता का रुझान ज्यादा है। जी जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए विकास आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली ब्रेकिंग आ रही है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक तीज त्योहार तीजा पर्व आज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को दी शुभकामनाएं। एक रात पहले करू भात खाकर रखा जाता है व्रत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जनता को शुभकामनाएं। एक रात पहले करू भात खाकर रखा जाता है ये व्रत। पति की दीर्घायु और मनचाहे वर प्राप्ति के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। पति की दीर्घायु और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक त्योहार तीजा पर्व आज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को दी शुभकामनाएं। एक रात पहले करू भात खाकर शुरू किया जाता है व्रत। मनचाहे वर प्राप्ति के लिए महिलाएं रखती हैं तीज का व्रत। तो रायपुर में आज छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक त्योहार तीज पर्व मनाया जा रहा है। इस त्योहार में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और साथ ही साथ मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। 24 घंटे से अधिक समय का यह व्रत निर्जला बिना पानी पिए इसे रखा जाता है। एक रात पहले छत्तीसगढ़ में करू भात खाकर इस व्रत के शुरू करने की प्रथा है। पति की दीर्घायु और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। तो लगातार इस व्रत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही साथ लगातार चुनावी मौसम में सौगातों का दौर भी खासतौर से महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं। आज भी 457 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को देने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर से खबर। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक त्योहार तीजा पर्व आज। महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा व्रत। पूरे विधि विधान से 24 घंटे की जाती है शिव पार्वती की पूजा। तो भगवान शिव और गौरा माता के लिए व्रत रखा जाता है। 24 घंटे से अधिक समय का यह व्रत निर्जला महिलाएं रखती हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर है। G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी बैठक 2 दिनों के लिए भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए होगी बैठक।
रायपुर से खबर, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी बैठक, 2 दिनों के लिए भविष्य के कार्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए होगी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में लेंगे हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 65 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति के द्वारा होगी बैठक। सलाहकार समिति के लोग करेंगे अध्यक्षता। ब्रिटेन की मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बैठक में होंगी शामिल। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाहकार की अध्यक्षता में होगी बैठक। ब्रिटेन की मुख्य आर्थिक सलाहकार भी करेंगी बैठक की अध्यक्षता। आरबीआई जन भागीदारी कार्यक्रमों की श्रृंखला की करेगा मेजबानी। रात्रि भोज पर संवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिनिधि होंगे शामिल। 9 विशेष आमंत्रित देश में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड का नाम। इक्कीस सितंबर को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां की तेज। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, छत्तीसगढ़ से खबर, महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। महिला सम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने तैयारियां की तेज। महिला कांग्रेस सहित मोर्चा प्रकोष्ठों को सौंपी गई जिम्मेदारी। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने तेज की तैयारियां। महिला कांग्रेस सहित मोर्चा प्रकोष्ठों को सौंपी गई जिम्मेदारी। भिलाई में आयोजित होगा महिला सम्मेलन। योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाएं होंगी शामिल। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगातें। और इसके बाद बात करेंगे कोरबा की। कोरबा जिले के इतिहास में घटी सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना बालगो चिमनी कांड को लेकर उच्च न्यायालय की अहम फैसला सामने आया है। 30 सितंबर 2009 को घटी इस घटना में पूरे 14 साल बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेप्को, जीडीसीएल और एमसीबीएस के 13 अधिकारियों के खिलाफ कोरबा में न्यायिक मुकदमा जारी रखने का फैसला दिया है। कोरबा के जिला और सत्र न्यायालय ने सभी 13 अधिकारियों के खिलाफ धारा 304A, 201 का आरोप तय किया है, जिसमें 13 अधिकारियों ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। सभी के खिलाफ दोनों ही धाराओं के तहत केस चलाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि तत्कालीन समय में बालको के निर्माणाधीन चिमनी गिर गई थी, जिसमें 40 मजदूरों की जान चली गई थी। जांच के दौरान चिमनी की गुणवत्ता में खराबी पाई गई। लंबे समय के बाद आए इस फैसले के बाद एक बार फिर हादसे में मारे गए मजदूरों को न्याय मिलने की उम्मीद जाग उठी है। और इसके बाद बात करेंगे जांजगीर की। जांजगीर चांपा में जिले शासन प्रशासन के कर्मचारियों का ना तो भय है ना ही शासन की चिंता, उन्हें मतलब है सिर्फ पैसों से। और ऐसा है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अकलतरा ब्लॉक के अकलतरी गांव का पटवारी किसान केसीसी लोन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बदले 5,000 रुपए की मांग करता दिखाई दे रहा है। पैसा नहीं देने पर किसी भी हालत में लोन नहीं निकालने की धमकी दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पटवारी ने नारायण सिंह की 1.5 एकड़ जमीन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन निकालने के लिए दस्तावेज तैयार करने पर अपने कार्यालय के लिए रिश्वत मांगी है, जहां दस्तावेज में दस्तखत करने के 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। चलना तो तुम चल, हाँ चल एक साथ चल। गरीब किसान करता है लूट देता है पैसा ला, हर चीज के पैसा पर्ची में नाम जो लेके पैसा ले लेता है, हर चीज के पैसा ले लेता है। हाँ चल नहीं हो मोर काम फालतू में मेरे बैठे नहीं हंसते हैं। किसान मन के मदद करे पर बैठे हंसते हैं। नहीं काम करवाना है, जब तक के तोर नहीं देवे खर्चा पानी तब तक। पूरे देश के साथ ही कोरबा जिले में 18 सितंबर को गणेश उत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए कई गणेश उत्सव समितियों के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खासकर ये गणेश चतुर्थी कटघोरा क्षेत्र के लिए बेहद खास रहेगी, क्योंकि यहां 107 फीट ऊंचे पंडाल में गजानन स्वामी विराजमान होंगे। खास बात यह है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के स्वरूप में इस पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कोलकाता के कारीगरों के द्वारा इस भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। कोरबा के जेजेपुर ब्लॉक में खस्ता हाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया है। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के समय भ्रष्टाचार के कारण सड़क की
हालत हुई है, जिसके कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक विभाग की आंखें नहीं खुली हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरन चक्का जाम करना पड़ रहा है। बता दें कि ब्लॉक में तुषार बोरसरा होकर माल खरौदा जाने वाली सड़क की हालत खराब बताई जा रही, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। माता की जय, हमारी मांगे। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी के पूर्व एल्डरमैन एवं सेन समाज के युवा वर्ग अध्यक्ष प्रतीक उमरे के द्वारा दुर्गा जिला चिकित्सालय में 17 सितंबर को पैदा होने वाले 12 से ज्यादा बच्चों को चांदी के सिक्के बांटे गए, जिसके लिए उन्होंने पहले ही घोषणा की थी। अपने आप में अनूठा आयोजन था। ये पहली बार किया गया जब किसी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर चांदी के सिक्के बांटे गए हों, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो दुर्ग में 12 से ज्यादा बच्चों को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर चांदी के सिक्के बांटकर अनूठा आयोजन किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। जन्माष्टमी तीज के बाद विघ्नहर्ता गणेश की पूजा स्थापना प्रारंभ हो जाती है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान विघ्नहर्ता लंबोदर महाराज की मूर्ति स्थापना जगह जगह की जाएगी। सार्वजनिक पंडालों से लेकर निजी घरों तक में गणेश की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर छोटे से बड़े सभी प्रकार के मुद्राओं में गणेश की प्रतिमा स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण पर उपलब्ध हो चुकी है। पंडितों के अनुसार इस साल 2 दिनों तक मूर्ति स्थापना का योग बना रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान गणेश की स्थापना के बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। धमंतरी शहर में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा रैली की शुरुआत नगर पालिका नियम से की गई, जिसमें शहर के अनेक जगहों से होते हुए नगर को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूकता रैली निकालकर मकई गार्डन के पास श्रमदान किया गया, जिसमें नियम के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न समाजसेवी संस्था के लोग भी शामिल हुए। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल रोकने, जिसमें प्रमुख बाजार, पर्यटक स्थलों के आसपास की दुकानों, बांधों के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के साथ ही सिंगल पुल प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आम नागरिकों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील भी की गई। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथी और मानव के बीच बढ़ रहे द्वंद्व को देखते हुए हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की लगातार हो रही मौतों को लेकर वन विभाग काफी चिंतित नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस समस्या से निपटने के लिए विभाग विशेषज्ञों की मदद ले रहा है। हाथी और मानव के बीच द्वंद्व को रोकने में माहिर विशेषज्ञ प्रभात दुबे कटघोरा पहुंचे। वन कर्मियों के लिए कार्यशाला के साथ ही साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बताया गया कि हाथियों के उत्पात को कम कैसे किया जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।